कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है, ज्ञानवापी की संरचना फोटो से समझाऊंगा। ये विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया है। हिंदू पक्ष के वकील हैं जिन्होंने ये कहा है कि ज्ञानवापी की जिस तरीके की जो संरचना है उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन फोटो के जरिए समझाऊंगा। इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दे कि कोर्ट ने दरअसल हिंदू पक्ष से पिछले साल जो सर्वे हुआ उसकी भी फोटोज मांगी है। रातों रात जो फाइल है वो पहुंचाई गई है इलाहाबाद। पीछे खबर है जहां पे कहा जा रहा है कि एसआई की कानूनी पहचान क्या है, ये सवाल पूछा है सीजेआई ने। इसके बाद ये भी कहा है कि एसआई अस्तित्व में कब आया, यानी कि जिस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर एक तरीके से इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि एसआई का काम क्या होगा, एसआई कब आया, एएसआई किस उद्देश्य से लाया गया, एएसआई कैसे काम करेगा, एएसआई ने क्या तैयारी की है, एएसआई के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी ओर से जवाब दे रहे हैं। यानी कि सर्वे से पहले जितना इंश्योर कर लेना चाहता है सीजेआई और कोर्ट की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये समझने के लिए काफी कि कोर्ट अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ताकि इंश्योर किया जा सके अगले पक्ष को कि देखिए नीयत में बिल्कुल साफ है। अखिलेश जी, जिस तरीके से कल से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि तमाम सवाल पूछे गए, दलीलें दी गई, बार बार ये टिप्पणी की गई कि भाई जो नीयत है वो साफ नहीं है, खुदाई की जाएगी, ड्रिल किया जाएगा, तो आखिर ये इंश्योरेंस कैसे मिल पाएगी मुस्लिम पक्ष को? देखिए, इसको दो शब्दों में अगर समझा जाए बड़े आसान तरीके से तो उसमें यह बात आती है सामने कि जो मेन मामला है, जो ज्ञानवापी की जो जमीन है उस पर कहा गया है, जो वाद दाखिल है बनारस की कोर्ट में उसमें कहा गया है ये जमीन जो है वो भगवान शंकर की जो मंदिर बना हुआ है आदि विश्वेश्वर की है। उस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा यह है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन ये मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मैपिंग का मामला है, एक सर्वे का मामला है। अब इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता जो 1947 15 अगस्त को जैसा मौजूद था, अब बदला नहीं जा सकता। और इसमें सवाल है कि हम सिर्फ मैपिंग किया कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी धार्मिक की स्थान की हम पहचान नहीं कर सकते हैं, और यह सवाल पहचान का है, इसलिए यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। और मुस्लिम पक्ष की यही परेशानी है कि वो बार बार इस बात को उस तरफ ले जा रहा है कि यहां पे खुदाई होगी और उसका धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा, यानी यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है। ये कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर किया जा रहा है अखिलेश की खुदाई नहीं होगी, जीपीआर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, लेकिन बार बार खुदाई होगी, ऐसी दलील और ऐसे सवाल बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी का हम यहां पर रुक करेंगे। आचार्य, जिस तरीके से बार बार मुस्लिम पक्ष सवाल उठा रहा है, ये क्लियर कर दिया गया है कि जीपीआर टेक्नोलॉजी एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें खुदाई नहीं होगी, जमीन के सतह में क्या है 15 मीटर तक वो पता लगाया जाएगा, लेकिन बार बार सेम दलीलें रिपीट करना, आखिर भरोसा कैसे दिलाया जाएगा मुस्लिम पक्ष को? देखिए, सबसे पहले तो वहां देखना पड़ेगा परिसर को। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार घूमने चले जाए तो मैं कुछ फोटो लाया हूं साथ में। ये फोटो पश्चिमी दीवार की है। इस फोटो को देखने के बाद प्रत्यक्ष रूप से, ये तो मैं फोटो दिखा रहा हूं, यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से वहां जाएगा मुझे नहीं लगता खुदाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। बिल्कुल इस प्रत्यक्ष चीज को देखिए, यानी पश्चिमी दीवार जो है, वेस्ट साइड की जो प्रवेश दीवार है, इसको देखने के बाद इस पे क्या क्या है, इस पे मंदिर की घंटियां बनी हैं, मंदिर के शंख बने हैं, चक्र बने हैं, वराह की मूर्ति अंदर मिली है। इन सब प्रमाणों को देखने के बाद मुझे बताइए, इस्लामिक स्ट्रक्चर की कोई एक बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। इस्लाम के अंदर घंटियां कहा जाता है कि शैतान की पहचान है। क्या आप इबादत गाह में आप चलिए त्रिशूल भी बना लेंगे, आप चलिए आप कहते हैं त्रिशूल भी आपका हो जाएगा, आप कहेंगे मंत्र भी आपका हो जाएगा, लेकिन जहां वराह की मूर्ति, जहां आप वराह की मूर्ति वहां उपस्थित है, उसके बाद भी अगर आप कह रहे हैं कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर है, हमने तो अब चलो आपके आदमियों ने बना दी होगी वराह की मूर्ति, ये किस प्रकार के? और सबसे बड़ी बात, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर प्रश्न किया जा रहा है जिसका बेसिक मोटिव जो है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन है। यानी भारतीय जितने भी पुरातत्व विभाग के अंतर्गत जितनी भी प्राचीन स्थितियां हैं उनको सर्वेक्षण करना, उनका संरक्षण करना और उसके बाद उनको आगे बचाए रखने का कार्य करना, यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मूलभूत जिसके लिए उद्देश्य है, जिसके लिए बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति को उस बात को समझ में नहीं आ रहा है और हम उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बायस्ड हैं। मैं मानने आचार्य जी, सवाल तो ये भी है ना कि साच को आँच क्या, अगर आप सच ही बोल रहे हैं या फिर अगर दलील दी जा रही है की आवश्यकता है और वो सर्वे के लिए अननेसेसरी पंगा लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से लोग गए थे, कैमरामैन लेके गए थे अंदर, जब सर्वे हुआ था पिछली बार, वहां कहा जा रहा था कि हाथ मत लगाना, दीवार को धूल तक ना हटाना, किसी हाथ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा। अरे भारत के अंदर
भारत के अंदर रहकर ये बात हो रही है। नहीं मक्का मदीना आचार्य जी, नहीं है दलील किसी यही दी जा रही है ना, हाथ लगाएंगे ढांचे को नुकसान होगा, ढांचा गिर हाथ जाएगा। कौन लगा बीते दिन भी दलील ये दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि हमारा पिछला जो अनुभव है वो ठीक नहीं रहा, इसलिए हम सर्वे नहीं मैं चाहते आपको हैं। मैं बताऊं कि जिस वक्त सर्वे टीम अंदर पहुंची थी, पिछली बार जो सर्वे किया, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया गया, तब बेसमेंट के अंदर एक जगह उनको मलबा मिला, ट्रक भरकर मलबा मिला है, जो दीवार के प्लस्तर को तोड़कर झाड़कर वहां इकट्ठा कर दिया गया था। फोटो आपके चैनल पर दिखाई गई थी।